गुरुवार को नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। भूटान के प्रधानमंत्री दशा टोब्गे ने पंच पहाड़ियों के बीच बने नवनिर्मित भूटानी मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर बौद्ध धर्मावलंबियों ने पारंपरिक पूजा अर्चना की और विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, साथ ही जिलाधिकारी और एसपी मौजूद रहे। भूटान से आए बौद्ध धर्मावलंबियों ने कहा कि यह यात्रा भारत भूटान के सांस्कृतिक आदान प्रदान को और मजबूत करेगी तथा नालंदा ज्ञान व मित्रता का सेतु बना रहेगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। मौके पर भूटानी कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राजगीर और बोधगया की धरती पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के संदेश को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का काम किया है। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का मार्ग दिया है। इस कार्यक्रम के साथ राजगीर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र ही नहीं बल्कि भारत भूटान की गहरी मित्रता और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक स्थल भी है। आज भारत के लिए और भूटान के लिए, दोनों देशों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। राजगीर ये हमारा देश के लिए ही नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र है और पवित्र धरती इस राजगीर में भूटान के प्रधानमंत्री जी और उनके धर्मगुरु, सबसे बड़े धर्मगुरु भूटान के, दोनों यहाँ आकर के पूरा भूटानीज टीम के साथ आज इस बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया। और भूटान और भारत का पुराने संबंधों को, चाहे वह आध्यात्मिक संबंध हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, और हमारे दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में जो संबंध है, ये सबको मजबूत करने के लिए एक प्रतीक है। और भारत सरकार की ओर से मैं यहाँ आया हूँ, मेरे साथ में विदेश मंत्रालय से अधिकारी लोग आए हैं और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी भी हमारे साथ यहाँ आज मौजूद है। मैं दोनों देश, भारत और भूटान के लोगों को अभिनंदन करता हूँ कि इतना बड़ा कार्य यहाँ हुआ है। और आप सबको तो मालूम है, आप लोग तो बिहार के हैं, दुनिया के कोई भी किसी भी देश का हो, जब राजगीर या बोधगया आते हैं वो धन्य हो जाते हैं। और ये बुद्ध का धरती है। इस धरती में आने से अपने आप को धन्य महसूस करते हैं क्योंकि आप पवित्र हो जाते हैं। आप लोग तो खुशकिस्मत है, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के और जो राजगीर के यहाँ रहने वाले हैं, आप लोग तो बहुत नसीब वाले हैं कि आप लोग यहाँ रहते हैं। वरना तो दुनिया से लोग कुछ क्षण के लिए राजगीर के और बोधगया की इस पवित्र धरती में आने का हमेशा तमन्ना रहती है। इसलिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। और राजगीर के खूबसूरत वादियों में और इस आंगन में आज आकर के मैं भी बहुत खुश हूँ। और भूटान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि दोनों के आशीर्वाद और सहयोग से आज भूटान के इतना बड़ा बौद्ध मंदिर आज उद्घाटन हुआ। और सब कार्यक्रम अलग अलग, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, और कितने लोग यहाँ आए हैं, मैं भी इनमें से हूँ, तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी का उनका संदेश क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी तो आप जानते ही हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व में बुद्ध का संदेश को देता है, क्योंकि दुनिया को हमने बुद्ध धर्म दिया है। तो प्रधानमंत्री जी ने, आप सब याद होगा, 2014 में नए प्रधानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में वहाँ संदेश दिया था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो ये बुद्ध का देश है, ये सनातनी देश है। यहाँ हम दुनिया को शांति का संदेश भारत से देता है। और राजगीर में आकर के तो संदेश का एक मुख्य केंद्र है। तो यहाँ तो मुझे तो और भी
संदेश का मतलब और भी अच्छी तरह समझ में आता है। की बात है कि बिहार की धरती पर, नालंदा की धरती पर, राजगीर में ये बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना है, आज उसका लोकार्पण हुआ है। और भारत और भूटान की मैत्री सदियों से है, और ये जो आज का उद्घाटन हुआ और लोकार्पण हुआ, इससे निश्चित रूप से भूटान और भारत की मैत्री और गहरी होगी। और हम केंद्र सरकार को भी अपनी आभार प्रकट करते हैं अपना, कि उन्होंने भी इसमें काफ़ी रुचि लेकर के निश्चित किया है कि ये दोनों देशों में